उठते साथ पहला काम आपका ये होना चाहिए कि आप वो तस्बीह पहन लें और सुबह से लेके रात तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दुआ मलिक एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मुझे बहुत अरसे से जो नंबर मेरा अवेलेबल है यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जहाँ पे क्लाइंट्स मुझे कांटेक्ट करते हैं थेरेपीज़ लेने के लिए और सेशंस लेने के लिए, वहाँ पे कॉल्स आती हैं और मुझसे अक्सर ये सवाल पूछा जाता है, आए दिन बहुत ज़्यादा ये सवाल पूछा जाता है कि हम क्या जिक्र करें, मुझे क्या पढ़ना चाहिए। हालांकि मैं कोई तस्बीह नहीं बताती हूँ या मुझे इतना खुद को ही इल्म नहीं है। हम भी आपकी तरह रिलीजन की तरफ आना चाहते हैं या दीन की तरफ आना चाहते हैं या स्पिरिचुअलिटी की तरफ आना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं खुद बहुत ज़्यादा गुनाहगार इंसान हूँ और मुझे खुद अभी तक किसी चीज़ का इल्म नहीं है। मैं खुद भी पढ़ रही हूँ अभी तक चीज़ें सिर्फ, या सीख रही हूँ अपने स्पिरिचुअल मास्टर से, जिन्हें हम मुर्शिद कहेंगे। तो मैं खुद कोई जिक्र नहीं बता सकती हूँ। मैं आपको अपना स्पिरिचुअल जर्नी बता सकती हूँ, जो कि मैंने आज से पहले नहीं बताया और मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर करें जिनकी ज़िंदगी में किसी भी किस्म की प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल, रिश्तों में, जॉब की, हेल्थ में, बच्चों की, किसी किस्म का कोई भी मसला हो, किसी किस्म का कोई भी मसला हो, आप ये वीडियो उनके साथ शेयर करें, खुद भी गौर से सुने। इसमें मैं अपना ज़ाती रूहानी सफ़र बताऊंगी, स्पिरिचुअल जर्नी अपनी बताऊंगी कि मुझ में कैसे चेंज आया। ये सवाल मुझसे बहुत लोग पूछते रहे हैं, इस सवाल का जवाब मैंने अभी तक नहीं दिया। अच्छा, पढ़ना आपने क्या है, जो जिक्र आप लोग मुझसे पूछते हैं वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। शुरू में मैं आपको अपना स्पिरिचुअल जर्नी बताऊंगी सिर्फ, ठीक है? तो वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है, क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी से भी, हर इंसान के सफ़र से आप कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो अगर मेरा एक हकीर सा सफ़र, अगर आप कुछ उसमें से सीख जाएं या कुछ चीज़ आपको उसमें से समझ आ जाए, किसी का भला हो जाए, तो क्या ही बात है। अच्छा, जब मैं इंग्लैंड में थी, मैंने क्योंकि इंग्लैंड से पढ़ा है, तो जाहिर सी बात है दुनिया जहाँ की, मैं कोई मॉडर्न अपनी तरफ से लड़की थी और दुनिया जहाँ के वो कपड़े मैंने पहने हैं जो मैं आज सोच के भी मुझे शर्म आती है, और सारी चीज़ें, सब कुछ किया है ज़िंदगी में। जब मैं वहाँ थी तो अम्मी फ़िरोज़ और उमायमा इंडिया गए हुए थे और अजमेर शरीफ उन लोगों ने ज़ियारत की, और वहाँ से हाजी सैयद सलमान चिश्ती साहब होते हैं, वहाँ पे कस्टडियन अजमेर शरीफ हैं, जिनके पास रोज़े की प्रॉब्ली चाबी होती है और वो सभी को ज़ियारतें वो कराते हैं। तो अम्मी लोगों को वो ज़ियारत करवा रहे थे और अम्मी ने कहा कि मेरी बेटी है इंग्लैंड में, वो अकेली रहती है, तो वो बहुत ज़्यादा उदास होती है हमारे लिए, तो उसके लिए दुआ करें और उससे बात भी करें। अम्मी ने मुझे फ़ोन मिलाया, मैंने फ़ोन उठाया, अम्मी ने फ़ोन सलमान चिश्ती को दिया और मैंने उनसे बात की और मैंने उनसे पूछा, बोला कि मेरे सलाम मेरा पेश करिएगा और सारी चीज़ें ये वो। उसके कुछ अर्से बाद सलमान चिश्ती साहब इंग्लैंड आए, मेरी उनसे मुलाकात हुई और मैंने तो उनसे कोई रूहानी कोई ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं की, क्योंकि उस वक्त मेरे जहन में प्रॉब्ली आती भी नहीं होगी, जो सच्ची बात है। उन्होंने खुद मुझसे कहा कि मैं, जो पहला स्टेप होता है टूवर्ड्स रूहानियत, टूवर्ड्स तसव्वुफ, मैं आपको वो देना चाहता हूँ, और ग्रीन स्ट्रीट से जाके आप ये किताब ख़रीद लें। कशफुल महजूब इसका नाम है, दाता साहब की लिखी हुई किताब है, रूहानियत के ऊपर लिखी हुई पहली किताब है। और इसमें, इस किताब के बारे में बड़े औलिया कराम कहते हैं कि अगर किसी के पास कोई मुर्शिद ना हो, कोई स्पिरिचुअल मास्टर ना हो, तो वो ये किताब ही पढ़ ले तो उसके लिए उसकी मंजिल रूहानी आसान है। वो किताब मुझे दे दी गई। वो किताब मैं आपको सच बताऊं तो 2 साल मैंने ऐसी रखी होगी, मैंने उसको हाथ भी नहीं लगाया और वहाँ पे ज़ियारतें हुई मेरी, निज़ामुद्दीन औलिया गई, हज़रत अमीर खुसरो, पिया हाजी अली मेरी ज़ियारत हुई, बहुत सारी ज़ियारतें वहाँ पे की। फिर यहाँ पे वापस आई, अंदरूने पंजाब गई, अंदरूने सिंध जाके ज़ियारतें की। ये सारी ज़ियारतें करने के बाद मेरे दिमाग में एक बीज आ गया, जो कि बाद में थोड़ा थोड़ा फूल या उसकी टहनियाँ निकलना शुरू हुई। ऐसे ही छोटी सी बात जो है वो आपके जहन में बीज बन के चली जाती है। हो सकता है वो बीज ये वीडियो हो आपके लिए।
और कल को जाके ये फूल बन जाए और इसकी शाखें हों और उन शाखों से आप लोगों को छांव दे रहे हो। बीज ये आया कि मैंने ये सोचा कि जो बड़े बड़े बादशाह लोग होते थे, जिनके पास दुनिया जहाँ की दौलत होती थी और लोग उनके नीचे गुलामियाँ करते थे और सारी चीज़ें हज़ारों के हिसाब से लोगों के ऊपर वो हुकूमत करते थे, तो ये जो लोग होते थे इनके महल आज जाके देखें तो खंडरात हो चुके हैं। आप सिर्फ लाहौर में जाके बादशाही मस्जिद कह रही हूँ, वही देख लें जो वहाँ पे एक बड़ा महल है पुराने बादशाह का, तो खंडरात हो चुके हैं। और ये वो लोग थे जो फकीर थे, जो दरवेश थे, जिन्होंने दुनिया से ला ताल्लुकी रखी हुई थी, जो कि सिर्फ अल्लाह ताला को राजी करने में लगे हुए थे, जो कि फाकों में शायद अपनी ज़िंदगी गुजारते थे, जिन्होंने सारी ज़िंदगियां सिर्फ अल्लाह की मखलूक की खिदमत की थी। और आज उन लोगों की जाने के बाद साल ब साल उनके रोज़े और से और हसीन हुए जा रहे हैं। लोग आके वहाँ पे अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं। तो ये क्या मामला है कि एक फ़कीर जो अपनी ज़िंदगी में जो एक शख्स फ़कीर था, दरवेश था, अल्लाह ने उसको ऐसी उसके मामलात बना दिए, ऐसी इज्जत और वकार दी। और ये क्या मामला है कि जो बादशाह अपनी ज़िंदगी में होके गया है वो आज उसका महल जो है वो खंडर हो गया है। वाकई इन्होंने कोई ना कोई काम तो ऐसा किया होगा जो बहुत बड़ा होगा, जो बहुत बड़ा होगा। ये बीज मेरे जहन में आ गया। उसके बाद मैंने मेडिटेशन शुरू की, रेकी शुरू की, रेकी सीखी, मेडिटेशन क्योंकि सीखने का और हर चीज़ सीखने का बहुत ज़्यादा शौक था, तो वो सारी चीज़ें सीखना शुरू कर दी। उसके बाद मुझे ये पता चला, क्योंकि मैं थी थोड़ी सी एडी थी, अटेंशन टू डिटेल, हर चीज़ मुझे लिखत पढ़त में चाहिए होती थी। अच्छा अगर इंसान मेडिटेशन करता है तो क्या किस चीज़ का तसव्वुर कर रहा है और वो तसव्वुर करने से होगा क्या। साइंस पढ़ी, क्योंकि हर चीज़ साइंटिफिक प्रूफ चाहिए होता था हर चीज़ का। तो जब साइंस पढ़ी तो पता चला कि ये चीज़ें रिसर्चर्स ने प्रूफ की हैं कि इंसानों के अंदर जो है वो स्पिरिचुअल रिसेप्टर्स होते हैं, जिन्हें अंग्रेज़ी में या वेस्टर्न मेडिटेशन में चाक्रास कहा जाता है, होते हैं। और वो स्पिरिचुअली हम लोग जो हैं वो एनर्जीज एब्जॉर्ब भी करते हैं और एमिट भी करते हैं, यानी कि अंदर भी अपने अंदर लेके जाते हैं एनर्जीज और निकालते भी हैं, छोड़ते भी हैं। आपने देखा होगा हम कमरे में जाते हैं तो हम कहते हैं यार इससे मुझे घबराहट हो रही है, इसके साथ मुझे नहीं रहना, यार इसमें से ना बड़ी नेगेटिव एनर्जीज आती हैं। और कभी किसी से मिलते हैं तो कहते हैं कि यार इसमें से इसके पास जाके बैठो ना बड़ा सुकून मिलता है, इससे बड़ी मुझे ना इसके पास जाके मेरा दिल बड़ा ठंडा हो जाता है। तो ये चीज़ें इसलिए होती हैं क्योंकि हर इंसान जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज फेंक रहा होता है और अंदर अपने एब्जॉर्ब भी कर रहा होता है। और ये एनर्जीज क्रिएट करना जो है वो किस तरीके से क्रिएट होती हैं, हमारे अमालों के ज़रिए। जब हम अच्छे अमल करते हैं, जब हम नेक अमल करते हैं, माफ़ करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं, जब हम ये सारी चीज़ें अच्छे नेक काम करते हैं तो पॉजिटिव एनर्जीज हमारे पास क्रिएट होती हैं और लोग हमारी तरफ खिंच के आते हैं, लोगों को हम अट्रैक्ट करते हैं। और जब हम लोग नेगेटिव एनर्जीज यानी बुग़्ज़, हसद और दुनिया जहाँ की बुरे काम करते हैं तो नेगेटिव एनर्जीज क्रिएट होती हैं जिससे लोग हमसे दूर भागते हैं। अच्छा, बेस्ट तरीका क्या है एनर्जीज क्रिएट करने का, पॉजिटिव एनर्जीज क्रिएट करने का, इस दुरूद शरीफ, जो कि मैं आपको इस वीडियो में एंड में बताने वाली हूँ। जिक्र करने के लिए पीछे साइंस भी इसकी समझना ज़रूरी है मेरे जैसे लोगों के लिए। अच्छा, 2 चीज़ें मैं आपको बताऊंगी जो कि हदीस शरीफ से मतलब साबित है कि अस्तग़फ़ार का जिक्र और ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र, ये दोनों जिक्र आप हर बंदा कर सकता है, हर बंदा कर सकता है। रोज़गार के लिए अगर कोई मसला हो तो अस्तग़फ़ार अपना बढ़ा दो, रिस्क में तंगी हो तो अपना इस्तग़फ़ार बढ़ा दो, ठीक है। और ला इलाहा इल्लल्लाह की तस्बीह भी आका पाक ने हमें बताई है। तो ये 2 तस्बीहां पढ़ें। एक तस्बीह का मतलब होता है 100 दाने। और जब किसी चीज़ को कसरत से पढ़ने का कहा जाता है, दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ना है, कसरत होती है 300 से जब ऊपर चली जाती है तादाद तो कसरत में शामिल हो जाती है, ठीक है। तो दुरूद शरीफ मैं जो अपना ज़ाती सफ़र बताऊंगी, जो आप लोग मुझसे पूछते हैं कि आप चेंज कैसे हुई, आपका रूहानी मतलब आपने कैसे ऐसे मुझसे फैसला ले लिया कि आपका अपना लाइफस्टाइल वो जो आपने बचपन से आज तक गुजारा है वो चेंज करना है, ये कैसे हो गया। तो ये 2 तस्बीहां और दुरूद शरीफ
इतनी कसरत से पढ़ना है, इतनी कसरत से पढ़ना है कि वो मैं बयान ही नहीं आपको कर सकती। मेरे पास जब क्लाइंट्स आते हैं ना, तो अल्लाह ताला का कोई ऐसा करम है मेरे मालिक का। वो कहते हैं, एक मुहावरतन मैं आपको बता रही हूँ कि डॉक्टर तो हर कोई होता है, शिफा किसी किसी के हाथ में होती है। पेंटर तो हर कोई होता है, उसकी पेंटिंग में भी तासीर किसी किसी के पास होती है। आलिम बहुत होते हैं, ज़ुबान में तासीर बहुत कम लोगों की होती है। तो अल्लाह जब मेरे पास क्लाइंट भेजता है तो मैं खुद हैरान होती हूँ कि या अल्लाह, इतनी तो मेरा इल्म भी नहीं था, इतनी तो मेरी सकत भी नहीं थी। जब ये आई थी या आया था तो मैं तो सोच रही थी कि अल्लाह अब क्या होगा, बिकॉज ऑब्वियसली सब अपना बेस्ट देना चाहते हैं ना, या सब यही चाहते हैं कि यार मैं जो काम करूं बंदे को शिफा मिले, मैं हराम ना खाऊं, मेरे बच्चे हराम ना खाएं। तो मैं भी यही सोचती थी। तो इस चीज़ का मैं आपको राज बताने वाली हूँ, वो 2 तस्बीहें जो मैंने आपको बताई, और दुरूद शरीफ के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ एग्जैक्टली के, और उसके फजाइल भी मैं आपको बताऊंगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी मगर आपने देखनी है। देखिए, मैंने जब दुरूद शरीफ शुरू किया था तो सबसे पहले मैं, क्लाइंट जो मेरे पास आता है तो मैं खुद हैरान होती हूँ। उसका राज ये है कि सबसे पहले मैं अपने क्लाइंट को दुरूद शरीफ बताती हूँ कि सुबह से लेकर रात तक आपने कसरत से सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पढ़ना है, छोटा दुरूद शरीफ पढ़ना है, ठीक है। मैं क्या करती हूँ कि मैं 5 तस्बीहें, आप भी ऐसे कर सकते हैं, काउंटर तस्बीहें जो होती हैं, आपने हमेशा मेरी पिक्चर्स में भी मेरे हाथ में देखी होंगी। काउंटर तस्बीह आप पकड़ लें और सुबह उठते साथ पहला काम आपका ये होना चाहिए कि आप वो तस्बीह पहन लें, और सुबह से लेके रात तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते जाएं, ठीक है। फिर रात को आपको देखें उसमें तादाद आपने कितनी पढ़ी है। अगर 1500 से आप शुरू करते हैं, पूरा दिन में आपके 1500 होते हैं बिलफर्ज, तो उस तादाद, ये आपकी एवरेज तादाद होगी। अब आपने इस तादाद को बढ़ाना है, ठीक है। होते होते तादाद इंशाल्लाह आपकी 3000 हो जाएगी, 6000 हो जाएगी, 10,000 हो जाएगी, 20,000 हो जाएगी, होते होते वक्त के साथ साथ, ठीक है। क्योंकि जाहिर है जब बच्चा चलता है तो वो पहले तो चलना तो नहीं शुरू कर देता ना पैदा होते साथ, पहले वो क्रॉल करना सीखता है, पहले वो गर्दन संभालना सीखता है, फिर वो बैठना सीखता है, फिर वो क्रॉल करना सीखता है, फिर वो चलना शुरू करता है। और ये सब कुछ करते हुए वो गिरता भी बहुत दफ़ा है। बिल्कुल इसी तरह जब हम अल्लाह ताला के करीब जा रहे होते हैं तो हम लोग भी, वो कहते हैं ना, जितने बड़ी रूहानी स्टेज पे हम जाते हैं या जितना ज़्यादा करीब हम अल्लाह ताला के होते हैं, रूहानी स्टेज अल्लाह ताला के कुर्बत ही है, जाते हैं, तो शैतान उतना ही बड़ा लश्कर लेके हमारे सामने आ जाता है हम लोग को फाइट करने के लिए। और याद रखिए कि शैतान आपसे आपकी नफ्स के मुताबिक आपको छेड़ता है, आपको तंग करता है। यानी कि बिल फर्ज अगर किसी इंसान को गाना पसंद है तो वो गानों से ही आपको छेड़ेगा, या किसी इंसान की कमजोरी उसकी माँ है तो वो आपके जहन में ऐसे ख्याल ले आएगा कि आपकी माँ से मुताल्लिक हो सकते हैं, उनकी फिक्र, माँ की फिक्र, बिलफर्ज कि आपको तो लग रहा है कि मैं अपनी माँ की फिक्र कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ये बड़ा नेक ख्याल है, बिल्कुल है, मगर वो उस वक्त उस फिक्र की शायद ज़रूरत भी ना हो, मगर वो एक ख्याल आपके जहन पे इतना तारी कर देगा कि आप अपने विर्द से दूर हो जाएंगे। तो ये चीज़ें भी बीच में आएंगी। अच्छा, मैं आपको एक और दफ़ा बता दूँ फ़ज़ाइल बताने से पहले कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि और दुरूद शरीफ 3 ऐसे जिक्र हैं जिनके लिए पाकी नापाकी की कोई टेंशन नहीं होती। वैसे तो इंसान को हर वक्त पाक रहना चाहिए, हर वक्त बावजूद रहना चाहिए। ये भी एक ऐसी टिप है जो मैं करती हूँ। आप लोग मुझसे पूछते हैं कि भैया आप क्या करती हैं, तो मैं आज आपको सारी चीज़ें पहली दफ़ा बता रही हूँ। बावजूद रहते हैं, बावजूद इंसान के ऊपर कभी भी शैतान का हमला करना मुश्किल होता है, ठीक है। बावजूद रहें, बावजूद रहने से दुआएं भी कबूल होती हैं, ख्यालात भी नेक आते हैं, और जो आपका ख्याल होता है वही आपकी अमाल और ज़िंदगी बन जाते हैं। अच्छा, बावजूद रहना और सर ढक के रखना। आप लोग ये समझते हैं कि मैं शायद आप लोगों के सामने आते हुए सर ढकती हूँ, घर पे खाना बनाते हुए मेरे सर पे दुपट्टा होता है, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि जब सर ढका हुआ होता है, आप देखें किसी भी मजहब में जो है वो सर ढका हुआ होगा, नन हो, चाहे कोई गुरुद्वारा हो, चाहे वो कुछ भी हो, ज्यूज भी हो, सर ढका होता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो है वो ये इल्म है सबको कि शैतान का आप पे वार करना मुश्किल हो जाता है जब आपका सर ढका हुआ होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं दुरूद पाक पढ़ने के क्या फ़ज़ाइल हैं। एवरेज आपने बनानी है और दुरूद पाक कसरत से आपने करनी है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको फ़ज़ाइल बताने लगी हूँ जो कि मैंने लैपटॉप पे अपने सामने लिख के रखे हुए हैं, और
अब मैं शुरू करती हूँ। दुरूद पाक वाहिद अमल है जो कि कभी भी रद्द नहीं होता। हम जितने भी अस्कार करते हैं हमें हमेशा ये परेशानी होती है या हमेशा ये सोच आती है कि पता नहीं कबूल हो रहा होगा या नहीं। दुरूद पाक एक ऐसा अमल है जो खुदा ने खुद हमें बताया हुआ है कि ये रद्द नहीं होगा, कबूल होगा ही होगा। इसलिए हमें अपने प्यारे आका पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हर वक्त दुरूद भेजना चाहिए। अल्लाह की ख़ास रहमत होती है उस पर जो कि दुरूद पढ़ता है, तो आप अल्लाह ताला के लिए भी स्पेशल हो जाते हैं। फरिश्ते आपकी, जब तक आप दुरूद पढ़ते रहते हैं, फरिश्ते आपकी मग़फ़िरत की दुआ करते रहते हैं। ठीक है, यानी कि आप ये सोचें कि आपने ज़िंदगी में कितने गुनाह किए होंगे और अब तो उनकी माफ़ी भी बड़ी मुश्किल है। तो ये तो एक बात पक्की है ना कि जब हम दुरूद पढ़ेंगे तो हमारे गुनाह भी माफ़ होते रहेंगे। तो कितना आसान है अपना जो बैलेंस शीट है ज़िंदगी की वो बैलेंस करने के लिए। ठीक है, दुरूद पढ़ना है हमने। अच्छा, अल्लाह अपनी नेमतों, रहमतों और बरकतों की बारिश करता है। ये चीज़ मैंने अपनी ज़िंदगी में देखी है कि मैंने दुरूद अपनी ज़िंदगी के उस वक्त में शुरू किया था जिस वक्त मैं आप लोगों को नहीं बता सकती। ज़ाहिर है कुछ बातें पर्सनल भी होती हैं कि मैं किस कदर मुश्किल में थी और मुझे चारों ओर कुछ भी नहीं दिख रहा था, और उस वक्त मुझे ये दुरूद मिल गया था और बस इसका मैंने दामन थाम लिया और इसने मुझे बचा लिया, बहुत चीज़ों से बचा लिया। और आज मैं चीज़ें देखती हूँ अपनी ज़िंदगी में, मैं कहती हूँ अल्लाह, उस वक्त मैं तो समझी थी कि मैं तो गिर गई, मैंने तो कभी खड़ा ही नहीं होना, और अल्लाह तूने मुझे ऐसा उठाया है कि आज मेरे पास वो सब कुछ है जो मैं कभी नहीं सोच सकती थी। मुझे खुद बड़ी हैरत होती है। तमाम दुख दर्द तकलीफ परेशानियां दूर हो जाती हैं 200% ये मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा। कायनात की हर शय आपको बनाने और संवारने में लग जाती है। अच्छा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो सबसे पसंदीदा पैगंबर थे, अल्लाह ताला के हैं, और हम उनकी उम्मत भी सबसे फेवरेट है। तो उम्मत को सबसे फेवरेट और सबसे ख़ास अमल दिए गए हैं जिनमें से एक दुरूद शरीफ है। ठीक है, तो दुरूद सबसे मुनफरिद इबादत भी है। ठीक है, कुरान में एक आयत है कि अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद और सलाम भेज रहे हैं, तो तुम भी भेजो। ये वो वाहिद अमल है जो अल्लाह ताला खुद कर रहे हैं। तो आप सोचें कि आप अल्लाह ताला के साथ सिंक में होंगे ना जब आप दुरूद पढ़ रहे होंगे। तो ज़ाती तौर पे दुरूद जो है वो दुआ है कि अल्लाह ताला, हम तो नाजिल नहीं कर सकते रहमत आका पाक पे, आप कर दीजिए। तो हमेशा हम लोग, इंसान ज़िंदगी में जो भी दुआएं करता है ना, वो अपनी ज़ात के लिए करता है। मुझे ये दे दे, मुझे वो कर दे, मुझे बेहतर बना दे, मुझे गाड़ी दे दे, घर दे दे, बंगला दे दे, जो भी। ठीक है, अल्लाह ताला को बड़ा पसंद है दुरूद। पता है क्यों? क्योंकि ये दुआ है और इसमें हम अपने लिए नहीं मांगते, इसमें हम उसके महबूब के लिए मांगते हैं। तो आप देखें ना कि अगर आप माँ बाप हैं, आप लोगों के सामने मैं सोने की भी बनकर आ जाऊँ और मैं आपके बच्चों के साथ ठीक ना हूँ, आपके बच्चों से प्यार से बातें ना करूँ, आपके बच्चों के साथ मोहब्बत से वक्त ना गुजारूँ, तो आप बोलेंगे कि भाड़ में जाओ। सही है? बिल्कुल इसी तरह जब हम अल्लाह पाक के महबूब को दुरूद सलाम भेजते हैं तो हम अल्लाह ताला के फेवरेट होते रहते हैं। ठीक है, ख़ास रहमत में होते हैं। इसके बाद अल्लाह ताला के हबीब के लिए दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला को बहुत अच्छा लगेगा। और इसके बाद मैं आपको बताऊं कि किसी भी दुआ के साथ दुरूद शरीफ को मिलाया जाए, किसी भी अमल के साथ दुरूद शरीफ को मिलाया जाए तो वो अमल डेफिनेटली कबूल होता है। और देखें आपके दुरूद शरीफ की कितनी ज़्यादा बरकतें हैं कि एक मरतबा दुरूद पढ़ने वाला 10 रहमतें उसके ऊपर नाजिल होती हैं एक दफ़ा दुरूद पढ़ने वाले पे, और एक रिवायत में है कि 70 रहमतें नाजिल होती हैं, 10 गुनाह माफ़ होते हैं, 10 दर्जात बुलंद होते हैं। आका पाक ने फरमाया जो जितना दुरूद पढ़ेगा हशर के दिन वो मुझसे उतना करीब खड़ा होगा। क्या फीलिंग होगी, क्या फीलिंग होगी, आप मुझे बताएं। जो रोज़ा रसूल नहीं पहुंच सकते उनके लिए बेहतरीन है दुरूद शरीफ, क्योंकि फरिश्ते खुद हमारा दुरूद शरीफ लेके आका पाक की बारगाह में जाते हैं और बोलते हैं बिल फर्ज के दुआ मलिक वल्द दिस एंड दैट ने आपके लिए दुरूद भेजा है। तो आका पाक हर दुरूद, क्योंकि हर दुरूद कबूल होता है, हर दुरूद के ऊपर जो है वो आका पाक बोलते हैं कि दुआ मलिक वल्द दिस एंड दैट के ऊपर भी सलामती हो। ठीक है, तो आका पाक जो है वो आपको भी रिप्लाई करते हैं, जवाब देते हैं आपको भी
तो ये सबसे बेस्ट तरीका है रोज़ा रसूल की ज़ियारत करने का और आका पाक से मिलने का। सही है, ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने से ज़ियारतें भी होती हैं ख्वाब में। जो लोग ज़ियारतों के ख्वाहिशमंद हैं, आका को देखने के ख्वाहिशमंद हैं, वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पढ़ें। क़यामत के दिन आका से करीब रहने के मुंतज़िर हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पढ़ें। कोई मोहताजी नहीं आती उस शख्स पे। और मोहताजी से मुझे याद आया कि रसूल हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मोहताज नहीं है कि हम उन पे दुरूद भेजें, हम मोहताज हैं कि हम उन पे दुरूद भेजें और वो कनेक्शन बिल्डअप हो। हम शफात के मोहताज हैं ना। तो मुझे यकीन है कि जो मैंने आपको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी आज बताई है और जो अपनी ज़िंदगी का राज आज बताया है वो मैंने आज से पहले कभी नहीं बताया। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा नीचे कमेंट्स दीजिएगा, सब्सक्राइब करें चैनल, अपने दोस्तों के साथ अच्छी बातें शेयर करें, क्योंकि अच्छी बात शेयर करना भी सदका जारिया है। अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए सदका तो करना है ना। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल so much. Thanks a lot to my YouTube family, to my Facebook family and to my Instagram family. Allah Hafiz.